हेलो एवरीवन, अमित ट्यूटोरियल टूल्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि CITS करने के क्या क्या फायदे हैं। तो आज बताते हैं कि CITS कोर्स क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये CITS कोर्स हमारे प्रोफेशनल कोर्स ITI डिप्लोमा और बीटेक से डिफरेंट है। ठीक है, तो ITI डिप्लोमा या बीटेक में हम लोग का क्या होता था कि वो कोर्स करने के बाद हम लोग जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाते थे और हम लोग जॉब सर्च करते थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। ठीक है, लेकिन CITS क्या है? CITS है एक तरह से हमारा टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ITI इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग ITI कॉलेज में पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, इसके साथ भी और कुछ जरूरी है, जैसे आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन इस कोर्स का सर्टिफिकेट होना सबसे जरूरी है। क्योंकि अभी DGT जो है वो क्या किए हैं कि सारे ITI में ये एक गाइडलाइन दिए हैं कि सारे ITI में CITS प्रशिक्षित जो है वो अनुदेशक होना चाहिए, और इसीलिए इस कोर्स का जो है अभी महत्व बढ़ गया है। ठीक है, और आगे हम लोग सभी डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सभी बताएंगे कि इस कोर्स के क्या क्या फायदे हैं। तो आगे अमित भाई बताएं। देखिए, अभी हम लोगों को जो पता है DGT का जो निर्देश है हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक में एक ITI कॉलेज होगा। तो ITI अगर कॉलेज होगा तो उसमें क्या होगा, CITS का जो इंस्ट्रक्टर है उसको अनिवार्य रूप से आपको रखना ही है। तो अगर आपका CITS है तो फिर आप अप्लाई कीजिए, और उसमें आपका क्या ना, आपका अगर बीटेक है फिर भी आपको नहीं चांस मिलेगा, लेकिन आपका CITS है तो आपको चांस जरूर मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे हम लोग का अभी CITS कर रहा हूँ हम लोग, तो हम लोग CITS कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो रिज्यूम डाल रहे हैं, जो हम लोग अपेयरिंग में CITS, तो कॉलेज से खुद कॉल कर रहे हैं हम लोगों को, जो आप आ जाइए और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करिए और सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आगे इंद्रजीत बताएगा क्या है CITS का बेनिफिट। देखिए, CITS का तो ये हमारा गवर्नमेंट में तो सही है कि इंस्ट्रक्टर के रूप में हम लोग रह सकते हैं, कहीं वर्क असिस्टेंट भी रह सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया में। बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया में अगर आप ITI के बाद अगर CITS कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको सुपरवाइजर, ठीक है, फोन इसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग ऑफिसर भी आपको रख सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि इसमें आपको बहुत अच्छा अवसर रहेगा। एक ITI लेवल से एक ऊपर पोस्ट के लिए ये अच्छा CITS कोर्स है। CITS के लिए एक और बात है कि हम अभी फिलहाल में एक ITI में पढ़ाने के लिए गए वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे बीटेक डिप्लोमा करके सभी लोग आए थे। वहाँ सालबोनी ITI है वेस्ट बंगाल में, वहाँ हम लोग गए थे, रिज्यूम डाले थे। तो वहाँ पे हम लोग दो अपने फ्रेंड ही थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हम लोग गए वहाँ पे। तो हम लोग को डायरेक्ट बोला कि तुम लोग वो फॉर्मेलिटी है वो, जिसमें कि बीटेक डिप्लोमा करके सभी लोग आए थे, जिसमें कि उन लोग का 5 साल एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, 2-3 साल किसी के पास तो इंडस्ट्रियल का था 2-3 साल का। फिर भी वो जो डायरेक्टर था जो, वो बोला नहीं ये लोग कुछ नहीं होगा, और हम लोग को डायरेक्ट बोला कि तुम लोग सैलरी का बात करो, जैसे तुमको होगा जो होगा, ठीक है, करना होगा तो करना, नहीं तो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही हम वहाँ देखे कि CITS का एक अपना कुछ अस्तित्व है कि जो हमको लगा ऐसा, क्योंकि उसमें अगर रहता तो हमको भी एग्जाम देने को बोलता, अगर कुछ बोलता कि वो प्रोसेस हो, ठीक है, अब वो भैया बोलेंगे कुछ। ठीक है, इसमें यहाँ मतलब इंद्रजीत भाई बोल रहे हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल में एक इंटरव्यू आया था इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, जिसमें कि मतलब कई जो है कैंडिडेट्स गए हुए थे, तो उसमें जो है बीटेक वाले भी थे और एक्सपीरियंस वाले भी थे, जिसका एक्सपीरियंस भी था। लेकिन उसमें देखा क्या गया कि जो CITS किए हुए में, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस ले रहा था। ठीक है, CITS वालों को मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा था, और वो लोगों का यदि CITS वाले मिल रहे थे फिर वो लोग का कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है, वो लोग को ऐसे ही छांट दिए जा रहे थे कि आप लोग का CITS नहीं है तो आप लोग का कोई एक्सपीरियंस हो कितना साल का है कुछ भी हो, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और एक और बात हम लोग को बताना चाहते हैं कि अब क्या हो गया है कि एक ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे ITI बोल रहे हैं, जैसे ओम भैया आप लोग को पता है गाइडलाइन जारी कर दिया, तो एक क्या हो गया है कि एक यूनिट होता है, जैसे कि एक यूनिट में 21 लड़के थे, 21 यूनिट जैसे एक लड़के का होता है, एक यूनिट में 21 लड़के, उसमें आपको एक CITS पास रखना एकदम जरूरी है। तो ITI, हर ITI गवर्नमेंट क्या बोलते हैं प्राइवेट ITI, हर एक CITS टीचर को खोज रहा है कि कोई CITS पास आउट हो तो अपने डायरेक्ट बुला रहा है कि आ जाइए, क्योंकि उसको जरूरी हो गया है अपने, अगर नेमी में अगर उसको DGT में अगर आप उसका ITI चलाना हो तो CITS कोर्स करना पड़ेगा उसमें, मतलब उसको अपना देना पड़ेगा उसमें। देखिए, और ये क्या है, जो गवर्नमेंट का जो नौकरी आता है, जैसे DMRC तो नहीं है, DRDO, तो उसमें क्या मांगता है, आपको स्किल टेस्ट मांगता है।
तो आप ITI में किए हो स्किल टेस्ट किए हो ना आप ITI में, तो उसमें क्या होता है आप भूल जाते हो, लेकिन यहाँ पे जब CITS कर लेते हो तो यहाँ पे 70% प्रैक्टिकल होता है, मान्यता होता है, तो फिर आपका जो स्किल टेस्ट रिवीजन हो जाता है। तो आपको क्या है ना उसमें फायदा होता है, जो गवर्नमेंट का जो तैयारी करते हो स्किल टेस्ट का, उसमें फायदा हो जाता है। जो आप नहीं मैं कर सकता हूँ स्किल टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम सीखे हैं स्किल को, प्रैक्टिकल फिर रिविजन किए हैं। तो नेक्स्ट बोलेंगे ओम भैया। ठीक है, देखिए तो हम लोग CITS के बारे में हम देखिए पॉइंट वाइज आपको फायदे बता रहे हैं, ठीक है, कि CITS के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि CITS करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के योग हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी है, ठीक है। यदि आप ITI किए हैं तो उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, चाहे वो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या टीचिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। और बीटेक किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी आपको इंस्ट्रक्टर बनना है गवर्नमेंट ITI में तो आपको CITS सर्टिफिकेट के साथ 3 साल, 2 साल और 1 साल का सर्टिफिकेट ये जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा भी इसका बेनिफिट्स है। इसके अलावा क्या है कि अभी जितना भी प्राइवेट ITI कॉलेज है वहां भी DGT ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपके पास जो आप इंस्ट्रक्टर रख रहे हैं वो CITS प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास CITS प्रशिक्षित अनुदेशक नहीं है तो आपकी जो आपका कोटा है एडमिशन लेने का, वो कोटा उसका समाप्त कर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यूनिट जो है कि एक यूनिट में 25 लड़के हैं या जो भी हैं, तो वो यूनिट आपका तभी रहेगा जब प्रत्येक यूनिट में आपके पास CITS ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यदि ट्रेंड इंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। तो ये है दूसरा कि आप गवर्नमेंट में बन सकते हैं, और गवर्नमेंट में यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है प्राइवेट में बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा जितना भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ठीक है, या बीटेक कॉलेज है, उसमें आप लैब असिस्टेंट पद के लिए भी इस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपको वहां पे प्रेफरेंस मिलता है, यदि आप CITS कर लेते हैं तो वहां पे प्रेफरेंस मिलता है। चौथा बेनिफिट इसका क्या है, चौथा बेनिफिट ये है कि आपका ये यदि कोर्स करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितना आप ITI में पढ़े हुए होते हैं या डिप्लोमा या बीटेक में पढ़े होते हैं, वो सारे आपके प्रैक्टिकल्स जो होता है फिर से एक बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन हो जाता है, तो आप यदि कोई गवर्नमेंट का या PSU का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका मजबूत हो जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको काफी इसमें हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारे फायदे हैं। उसके अलावा एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, जो अभी चल रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है CITS किए हुए जो है उसको अच्छी सैलरी में वहां भी वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में। तो ये सारे फायदे हैं CITS करने के। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ध्यान में भी रखना है, आपको अगर पढ़ाना है, आपको अगर टीचिंग पसंद है, आपका टीचिंग एक कला है, तो आपके लिए बहुत फायदामंद है, ठीक है ना। लेकिन आप सोच रहे हो आप मेरे को कुछ नहीं करना है, हम CITS पास हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाने आपको डर है, तो भी दिक्कत है। आपको अगर पढ़ना है, पसंद है, तो आप कीजिए, बहुत बेहतरीन है। कि बहुत किसी मतलब बहुत का लाइफ में जो होता है, जो प्रोफेशन टीचिंग अच्छा है उसमें भी उसका काम ही हो रहा है, तो बहुत लोग का कमी। बताइए। यहाँ पे स्किल और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है बढ़िया से। यहाँ पे जो नॉलेज आता है बहुत काम देता है, और स्किल तो बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, क्योंकि DRDO इसरो वगैरह में स्किल टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाता है, वो हमको काम आ जाता है। और बोलेंगे तो यही सारे फायदे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ मतलब हम लोग को क्या है कि नुकसान भी है, ठीक है। अब नुकसान क्या है वो हम बताते हैं। यदि आप हैं एकदम सीरियस कैंडिडेट जो कि कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ आपका उतना सीरियस रूप से आप यहाँ जो है स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको होता है क्या है, 9 बजे से 5 बजे तक आपको क्लास करना रहेगा, वहां पर प्रैक्टिकल्स होंगे, थ्योरी के क्लासेस होंगे, तो आप जो अपना जो मतलब जो पहले तैयारी कर रहे थे जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि फायदे हैं, आप जो पढ़े हुए हैं वही सारी चीजों को रिवीजन करेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का पढ़ाई और ये फिर जो है डेली कोर्स सिलेबस का पढ़ाई, वो दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि आप लोग को पता है, ठीक है। तो वो आपके कुछ जो है नुकसान हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ये मत सोचिए कि हम जैसे ही ये मतलब कोर्स कर लेंगे हमको तुरंत जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन आप बोलेंगे गवर्नमेंट में हमको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप सिर्फ CITS कर लिए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पहले ध्यान में रखना होगा। लेकिन आपको सबसे पहले इसमें ध्यान में ये रखना कि आपको क्या टीचिंग लाइन में आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं है। यदि आपको इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आगे हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो फिर ये कोर्स आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे रखते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए ऐसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट जरूर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।